चलिए बेटा, dear students, assalamu alaikum to each and every one of you. I hope that you are living all healthy and hygienic at homes और आप अच्छे से होंगे. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में वी स्टडीड अबाउट द केमिकल स्पीशीज, जिसमें हमने आइसोटोप एंड आइसोबार को डिटेल में पढ़ा. ठीक है, तो आज बेटा हमारा जो डिस्कशन होगा दैट विल बी अबाउट द आइसोटोन. ठीक है बेटा, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट आइसोटोन्स. व्हाट आर दीज आइसोटोन्स? ठीक है, व्हाट आर दीज आइसोटोन्स. अब देखिएगा बेटा, आइसोटोन्स बेटा अगेन ये ऐसी केमिकल स्पीशीज होती है that have the different atomic number, that have the different atomic mass, but they have the same number of neutrons. Means ऐसी chemical species they belong to different elements. ठीक है बेटा, number one point. They have different atomic numbers. Number second point. Number third point, they have different atomic masses, but they have the same number of neutrons. ऐसी केमिकल स्पीशीज को बेटा हम आइसोटोन्स कहते हैं. ठीक है बेटा, तो राइट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक, आइसोटोन्स. आइसोटोन्स. ठीक है बेटा, हर किसी केमिकल स्पीशीज का मैंने डेटा दिया था आपको. पहला पॉइंट आप लिखते जाइएगा बेटा, जो ये टर्म आइसोटोन है इट वाज सजेस्टेड बाय गूगनहाइमर. ठीक है बेटा, इट वाज सजेस्टेड बाय Guggenheimer. This term isotone it was suggested by Guggenheimer. ठीक है बेटा, अब आइसोटोन्स क्या होते हैं अभी मैंने बताया. ऐसी केमिकल स्पीशीज दैट बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दैट हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, but they have the same number of neutrons. ठीक है बेटा, so write down the definition of isotones. Isotones are the atoms of different elements. Different elements that have different atomic number, atomic mass, but have same number of neutrons. Same number of neutrons. Very very simple, बहुत ही सिंपल बेटा. तो अगर मैं बेटा यहां पे एक चीज ऐड कर लूं बेटा, डिफरेंट इनमें क्या क्या होता है. ठीक है बेटा, ये बिलोंग करते हैं सबसे पहले डिफरेंट एलिमेंट्स के. दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर Z. They have different atomic mass A, but the very important point over here is that they have the same number of neutrons. इनमें बेटा सेम क्या होते हैं बेटा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है बेटा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोन्स. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी सिंपल, very simple. Isotones are the atoms of different elements. ठीक है बेटा, they belong to different elements. They have the different atomic number. इनका atomic number different होता है. They have the different atomic mass. ठीक है बेटा, but they have the same number of neutrons. इनके न्यूक्लियस में बेटा same number of neutrons होते हैं. ठीक है, चलिए आई होप न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं आपको पता है. ठीक है बेटा, कल मैंने आपको बताया बेटा मास नंबर और एटॉमिक मास. ठीक है बेटा, इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है बेटा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका क्या होता है, इट्स योर एटॉमिक नंबर. ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जिससे बेटा आपको क्लियर होगा. ठीक है, सर्टेन एग्जांपल्स. certain examples. देखो सबसे पहली एग्जांपल दैट इज
बोरॉन, बोरॉन 12 और आपका बेटा कार्बन 13, कार्बन 13। बोरान का आपको पता है एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन का 6 है। जरा देखिएगा बेटा, अगर मैं इन दो केमिकल स्पीशीज को देखता हूं, एक मेरे पास बोरॉन 12 है और कार्बन 13 है, मैं इन्हें आइसोटोन्स तभी कहूंगा जब इन दोनों स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है बेटा, जरा देख बेटा कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस वाले केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इट्स इक्वल टू 12 माइनस 5। ठीक है बेटा, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इट विल कम आउट टू बी 12 माइनस 5। ठीक है बेटा, इट विल कम आउट टू बी 7। मीन्स बोरॉन 12 में 7 क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन्स। अब जरा देख बेटा, कार्बन 16 में कार्बन 13 में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, मास नंबर आपका 13 है ना, 13 माइनस 6 इट विल बी अगेन इक्वल टू 7। ठीक है बेटा, अब ये दो प्रजातियां, ऐसी दो केमिकल स्पीशीज जिनमें हमने देखा दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसी केमिकल स्पीशीज को बेटा हम कहते हैं आइसोटोन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटा, ये हमारा बेटा एक एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए उसके बाद बेटा और एक एग्जाम्पल, आई विल बी चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन। मैं बेटा इस कलर से लिखता हूं बेटा, आई हैव द एग्जाम्पल ऑफ बेरिलियम 9 एंड बोरॉन 10, बेरिलियम 9 एंड बोरॉन 10। ठीक है बेटा, बेरिलियम 9 एंड बोरॉन 10। अब देखिएगा बेटा, मैंने बोरान का यहां और एक आइसोटोप लिया। ठीक है बेटा, जिसका मास नंबर 10 है। ठीक, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम तो 4 है, और आपके बोरान का बेटा 5 है। जरा देखिएगा, इनमें कैलकुलेट करिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस वाले केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट विल बी इक्वल टू 9 माइनस 4। ठीक है ना बेटा, तो इस वाले केस में आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इट विल बी 10 माइनस 5। ठीक है बेटा, दोनों केसेस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 5 निकल रहे हैं। तो दीज केमिकल स्पीशीज दे बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स, बेरिलियम एंड बोरॉन, दे हैव डिफरेंट atomic number 4 and 5, they have different atomic masses 9 and 10, but they have the same number of neutrons, thus we call these chemical species as isotones। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद और एक एग्जांपल से रूबरू कराते हैं। I have the deuterium and helium, deuterium and helium। चलिए देखिएगा बेटा, ड्यूटेरियम मैंने कल बताया, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप जिसका मास नंबर 2 होगा, दैट इज ड्यूटेरियम। और उसके बाद बेटा हीलियम। ठीक है बेटा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, और यहां पर बेटा आप लिखिए 3, ये वाला आइसोटोप हीलियम का 2 3, दिस वन। अगेन बेटा यहां पर बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे बेटा, 2 माइनस 1। ठीक है बेटा, दैट्स अगेन इक्वल टू 1। और यहां पर बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 3 माइनस 2। ठीक है बेटा, अगेन इक्वल टू 1। क्लियर, तो ये दो केमिकल स्पीशीज दे बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स, आर यू गेटिंग मी? दे हैव डिफरेंट एटॉमिक masses, they have different atomic number, such species are known as isotones। ठीक है बेटा, चलिए जाते जाते बेटा एक बेहतरीन एग्जांपल, जैसे बेटा आई हैव द एग्जांपल ऑफ कार्बन 13 एंड नाइट्रोजन 14। जरा कैलकुलेट करिएगा, कार्बन 13 और नाइट्रोजन 14 में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7। तो बताइएगा बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज 13 माइनस 6, तो 13 माइनस 6 आपका 7 है, और यहां पर भी बेटा 14 माइनस 7 दैट इज 7। दोनों स्पीशीज में बेटा वी हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे आर अगेन बेटा आइसोटोन्स, दे आर अगेन आइसोटोन्स। अगेन बेटा मोलिब्डेनम 97, और एक एग्जांपल आपके लिए बेटा, मोलिब्डेनम 97 एंड रुथेनियम। Ru is the symbol of ruthenium, ruthenium 99। इट्स मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर 44, रुथेनियम का बेटा 44। ये दो केमिकल स्पीशीज जरा देखिएगा बेटा, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है ना। जरा देख बेटा, मोलिब्डेनम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 97 माइनस 42, 97 माइनस 42 करिए कैलकुलेट बेटा, 97 माइनस 42 आपका कितना आएगा,
इट विल बी 55, मीन्स 55 बेटा हमारे पास न्यूट्रॉन्स मॉलिब्डेनम 97 में है। ठीक है बेटा, अगेन बेटा जरा रुथेनियम में देखिएगा बेटा, रुथेनियम में देखिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 99 माइनस 44, 99 माइनस 44 इज अगेन बेटा 55। तो अगर मैं बेटा इस मॉलिब्डेनम और इस रुथेनियम की बात करता हूं, ध्यान से देखना बेटा, these two atoms, these two species, they belong to different elements. Molybdenum and ruthenium, they have the different atomic number 42 and 44. They have the different atomic masses 97, 99. But the very, very important point is that they have the same number of neutrons. That's why we call these chemical species as isotones. Done and dusted this concept. अब लास्ट में बेटा एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक बेहतरीन एग्जाम्पल बेटा। अब मैं यहां दो स्पीशीज नहीं चूज करूंगा, मैं दो से ज्यादा स्पीशीज चूज करूंगा। सारा टेंशन यहां सारा टेंशन यहां जरा देखिएगा बेटा, सारा टेंशन यहां देखिएगा बेटा। मेरे पास बेटा 3 केमिकल स्पीशीज है बेटा, 3 नहीं, मैं आई विल बी गिविंग एग्जांपल ऑफ 5 केमिकल स्पीशीज बेटा। एक मैं बेटा सल्फर की एग्जांपल देता हूं बेटा, सल्फर, उसके बाद बेटा सल्फर के बाद क्लोरीन, सल्फर के बाद क्लोरीन, उसके बाद एर्गॉन, एर्गॉन के बाद बेटा आपका आएगा बेटा योर पोटेशियम एंड कैल्शियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है बेटा, यू नो दैट बेटा सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन का बेटा 17, एर्गॉन का बेटा 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का बेटा 20। दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर्स, दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर्स। अब देखिएगा बेटा, अब मैं इनके सारे एलिमेंट्स के बेटा मैं मास नंबर्स लिखूंगा बेटा। सल्फर का बेटा 35, चले मैं यहां और एक कलर यूज कर रहा हूं बेटा, यहां 35, क्लोरीन का 36, एर्गॉन 37 लीजिए बेटा, पोटेशियम 39 लीजिएगा बेटा और कैल्शियम 40। ये केमिकल स्पीशीज मैंने ली, दीज 1 2 3 4 5 केमिकल स्पीशीज। ठीक है बेटा, जब मैं बेटा इन सारी केमिकल स्पीशीज की बात करता हूं, जब मैं इन सारी केमिकल स्पीशीज की बात करता हूं 35, 36, 37, आई होप इट्स 38। ठीक है बेटा, दिस इज 38 एंड आप कैल्शियम 39 लीजिएगा बेटा। ठीक है बेटा, कैल्शियम 39। जब आप इन सब में देखोगे बेटा व्हाट विल बी द डिफरेंस, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एवरी केस, जरा हर किसी केस में देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 35 माइनस 16 दैट विल कम आउट टू बी 19। ठीक है बेटा, यहां पे बेटा 36 माइनस 17 अगेन दैट विल कम आउट टू बी 19। यहां पे भी बेटा 37 माइनस 18 इट विल कम आउट टू बी 19। यहां पे भी बेटा 38 माइनस 19 इट विल कम आउट टू बी 19 और यहां पे भी बेटा आपका 19 आएगा। तो देखिएगा बेटा दीज 5 केमिकल स्पीशीज, मैं सल्फर 35, क्लोरीन 36, एर्गॉन 37, पोटेशियम 38, कैल्शियम 39, इन सारी केमिकल स्पीशीज में बेटा मैंने देखा, मैंने कैलकुलेट किया, दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 19, 19, 19, 19 एंड 19। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा ये सारी जो केमिकल स्पीशीज है, ये सारी जो केमिकल स्पीशीज है बेटा दे बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दे बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स, सल्फर, क्लोरीन, एर्गॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, दे हैव द डिफरेंट एटॉमिक नंबर 16, 17, 18, 19 and 20. They have the different atomic masses 35, 36, 37, 38 and 39, but they have the same number of neutrons. ऐसी केमिकल स्पीशीज को बेटा हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज आइसोटोन्स। आई होप आइसोटोन बेटा सबको समझ आ गया। ठीक है, ये डेटा आप बेटा कॉपी करिएगा। ये मेरी पहली एग्जांपल थी बेटा, दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद मैंने सेकंड एग्जाम्पल ये दी, थर्ड एग्जाम्पल ये दी मैंने, फोर्थ एग्जाम्पल ये, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर, चल मैं व्हाइट पेन से एग्जाम्पल्स लिखता जाऊंगा। दिस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, दिस एग्जाम्पल नंबर सेकंड, दिस इज एग्जाम्पल नंबर थर्ड, दिस वॉज द एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, दिस इज एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 6। तो हर किसी केस में हमने देखा वी हैड द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटा,
जल्दी बेटा लिखिएगा बेटा ये सारी एग्जांपल्स, ठीक है। आप बेटा कंफ्यूज नहीं होना, कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं, सर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कहां से 36 है। मैं क्लोरीन के ऐसे आइसोटोप की बात कर रहा हूं जिसका मास नंबर 36 है। मैंने 35 वाला नहीं लिया, मैंने 36 वाला लिया। सेम इज द केस हियर, मैंने रुथेनियम का एक ऐसा आइसोटोप लिया जिसका मास 99 है, ठीक है बेटा। इसको और इसको मैंने कंपेयर किया, इन दो के बीच में क्या रिलेशन है, दे आर आइसोटोन्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्लियर। चलिए आइसोटोन्स के बाद बेटा अब हम शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द अदर, दैट इज आइसोडायफर्स, ठीक है बेटा। चलिए बेटा राइट डाउन द अदर टॉपिक, दैट इज आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स, अब ध्यान से समझिएगा बेटा, व्हाट आर आइसोडायफर्स। देखो बेटा आइसोडायफर्स को समझने से पहले आई विल लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में आपके न्यूक्लियॉन्स होते हैं। एक बेटा प्रोटॉन होता है और आपका न्यूट्रॉन, ठीक है बेटा। अब समझना बात समझना बेटा, जो हायर एलिमेंट्स है बेटा, और कुछ एलिमेंट्स में क्या देखा जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं, ठीक है बेटा। जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो स्टेबिलिटी बेल्ट है ना, वो वेरिएशन दिखाता है, या मैं ऐसा कहूंगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो चेंज हो जाता है। तो कुछ एलिमेंट्स में देखा गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उनके न्यूक्लियस में ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स, ठीक है बेटा। अब अगर न्यूट्रॉन्स एक्सेस में है, प्रोटॉन्स कम में है, दिस डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इट्स नोन एज न्यूट्रॉन एक्सेस। क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रॉन एक्सेस। न्यूट्रॉन एक्सेस किसके बराबर होगा बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है बेटा। दिस टर्म इज नोन एज न्यूट्रॉन एक्सेस। व्हाट इज नाउ न्यूट्रॉन एक्सेस, एक एटम में कितने एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे उसमें कितने न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। फिर हमें ऑलरेडी पता होगा उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट्स सिंपली न्यूट्रॉन एक्सेस, ठीक है बेटा। अब समझिए बात, व्हाट आर आइसोडायफर्स। अगेन समझो बात बेटा, आइसोडायफर्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्लियर, ये एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, दे हैव द डिफरेंट एटॉमिक मास, दे हैव द डिफरेंट एटॉमिक नंबर, but they have the same neutron access. What does that mean? Means they have the same difference of neutrons minus proton. ठीक है बेटा। So can I say like this? Can I say like this? What are isodiaphores? These are the atoms of different elements that have the same, that have the different atomic number and atomic mass, but same न्यूट्रॉन एक्सेस। न्यूट्रॉन एक्सेस किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऐसी स्पीशीज को बेटा हम कहते हैं आइसोडायफर्स, ठीक है बेटा। अगर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, द केमिकल स्पीशीज दैट हैव द सेम न्यूट्रॉन एक्सेस। व्हाट इज न्यूट्रॉन एक्सेस, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अगर वो डिफरेंस दोनों प्रजातियों में सेम है, ऐसी केमिकल स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, आइसोडायफर्स। दे आर नोन एज आइसोडायफर्स। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं। कार्बन 13, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 17। देखो बेटा, आई विल साइट एन एग्जांपल ओवर हियर। देखिए बेटा, कार्बन 13 में लेता हूं, मैं लेता हूं बेटा ऑक्सीजन आपका 16, या पहले मैं बेटा
आई विल बी टेकिंग नाइट्रोजन, ठीक है बेटा, चले बेटा, आई विल बी टेकिंग नाइट्रोजन 15 और मैं लेता हूं बेटा ऑक्सीजन 17। ध्यान से देखना बेटा, ये कार्बन का कौन सा आइसोटोप है, दैट हैज द मास नंबर 13। ये नाइट्रोजन का एक ऐसा आइसोटोप है दैट हैज द मास नंबर 15 और ऑक्सीजन 17 बेटा, ठीक है। अब मुझे देखना है बेटा, ये तीनों स्पीशीज दे आर आइसोडायफर्स। अब तीनों कंडीशंस पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए, देन एंड ओनली देन आई कैन से दैट दे आर आइसोडायफर्स। कंडीशन नंबर 1, दे बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नंबर 1 कंडीशन, ठीक है बेटा। दे हैव द डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का बेटा 8 है। सेकंड कंडीशन भी आपका फुलफिल हो गया। थर्ड कंडीशन, दे हैव द डिफरेंट एटॉमिक मास 13, 15, 17, condition satisfied. But the most of all, the most important of all, they have the same neutron excess. Means difference between neutron minus proton हर किसी जगह सेम होना चाहिए। जरा देखिएगा बेटा, कार्बन में मुझे बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर है, वो आएगा ना 13 माइनस 6, मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका निकल के आएगा बेटा 7, ठीक है बेटा। अब निकालो न्यूट्रॉन एक्सेस, Ne, व्हाट्स Ne? Ne इज न्यूट्रॉन एक्सेस, वो आएगा ना बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट 6, दैट्स इक्वल टू 1, मीन्स न्यूट्रॉन एक्सेस बेटा 1 के बराबर आएगा, ठीक है बेटा। मीन्स इन केस ऑफ कार्बन, the neutron excess is equal to, in case of carbon the neutron excess is equal to 1, ठीक है बेटा, it's equal to 1। चले मैंने कार्बन का निकाला, ठीक है बेटा, कार्बन में मैंने देखा बेटा न्यूट्रॉन एक्सेस वो किसके बराबर आया बेटा, दैट वाज इक्वल टू 1। चले ये मेरा कार्बन का आ गया, ठीक है बेटा। अब सेकंड एग्जांपल मैंने किसकी दी थी, अगर आपको बेटा याद होगा, सेकंड एग्जांपल मैंने दी थी बेटा नाइट्रोजन 15। जरा देख बेटा, नाइट्रोजन 15, इसका एटॉमिक नंबर है ना बेटा आपका 7। जरा निकाल बेटा अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएगा ना किसके बराबर, मास नंबर 15 माइनस एटॉमिक नंबर 7, दैट्स इक्वल टू 15 माइनस 7 किसके बराबर आएगा बेटा, इट्स इक्वल टू 8, ठीक है बेटा। मींस इसमें 8 क्या है बेटा, न्यूट्रॉन्स। अब निकालो बेटा न्यूट्रॉन एक्सेस, Ne, न्यूट्रॉन एक्सेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो आपके 7 है, मींस अगेन बेटा न्यूट्रॉन एक्सेस इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। चलिए इस वाले केस में भी न्यूट्रॉन एक्सेस, गिव मी 1 मिनट, तो इस वाले केस में भी बेटा मेरा जो न्यूट्रॉन एक्सेस है बेटा वो बेटा 1 निकला, ठीक है बेटा। इस वाले केस में भी बेटा न्यूट्रॉन एक्सेस 1 निकला। अब मैं तीसरी एग्जांपल लेता हूं, तीसरी एग्जांपल बेटा मैंने ली थी, आप साथ साथ में बेटा इसे कॉपी भी करिएगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन के बाद मैंने लिया था बेटा ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, मैंने ऑक्सीजन का 17 वाला आइसोटोप लिया था बेटा, इट इज ऑक्सीजन 17, ठीक है बेटा, एटॉमिक नंबर 6 है। जरा खुद निकालिएगा बेटा जल्दी, आप निकालिएगा जल्दी बेटा। आप देखो बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगेन बेटा दैट विल बी इक्वल टू 17 माइनस 6, और आई होप बेटा 17 माइनस 6 आपको पता है, इट्स अगेन इक्वल टू, सॉरी इट्स 8, हाँ 8, 17 माइनस 8, तो 17 माइनस 8 फिर से बेटा आपका 9 निकल के आएगा, ठीक है बेटा। निकालो बेटा न्यूट्रॉन एक्सेस, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो 9 है माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट्स एटॉमिक नंबर 8, 9 माइनस 8 मीन न्यूट्रॉन एक्सेस अगेन बेटा 1 निकला, आप देख रहे हो बेटा हर किसी केस में, चाहे बेटा मैंने ऑक्सीजन 17 की बात की, चाहे मैंने बेटा नाइट्रोजन 15 की बात की, चाहे मैंने कार्बन 13 की बात की, क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, दे बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, they have different atomic number 6, 7 and 8, they have different mass number 13, 15, 17, but they have the same neutron excess, that is neutron proton difference। मैंने यहां निकाला न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंस, वो 1 निकला, यहां पे भी 1 निकला, यहां भी न्यूट्रॉन एक्सेस 1 निकला।
सो ऐसी स्पीशीज को बेटा हम कहते हैं आइसोडायोफोर्स। क्या कहते हैं? आइसोडायोफोर्स। चलिए, आई होप ये सारा क्लियर हो गया। मैं दूसरी एक एग्जांपल देता हूं, मैं दूसरी एग्जांपल एक देता हूं। यहां पे आइएगा बेटा, मेरे पास यूरेनियम आपका 238 और थोरियम 234। यूरेनियम आपका 238 और मेरे पास बेटा थोरियम 234 है। दीज टू एलिमेंट्स, ठीक है बेटा, यूरेनियम 238 और आपका थोरियम 234। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 92, ठीक है ना बेटा, इसका 92 है और थोरियम का बेटा 90 है, ठीक है बेटा। अब जरा देख बेटा, मैं दोनों में निकालूंगा, पहले मैं दोनों में निकालूंगा न्यूट्रॉन एक्सेस, ठीक है बेटा। जरा पहले बताओ इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? वो आएगा ना 238 माइनस 92, ठीक है बेटा। इस वाले केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो आएगा 234 माइनस 90। करिएगा बेटा, कितना आएगा बेटा? 238 माइनस 92 कितना निकल के आएगा बेटा? यहां मैं दिखाता हूं, 238 माइनस 92 इट विल बी इक्वल टू 6। तो 9 के बाद यहां 4 आएगा। आई होप इट इज 146, ठीक है बेटा। 678 मींस यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेटा 146 निकले, ठीक है बेटा। अब यहां पे देखो बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इट विल अगेन कम आउट टू बी 144 निकल के आएगा, ठीक है बेटा। यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 144, यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 146। क्या मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखना है? क्या मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखना है? नहीं, मुझे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस देखना है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज न्यूट्रॉन एक्सेस, ठीक है बेटा। जरा देखिएगा बेटा, न्यूट्रॉन एक्सेस इस केस में कितना आएगा बेटा? वो आएगा ना 146 माइनस आएगा बेटा आपका 92, ठीक है बेटा। इट विल कम आउट टू बी ये आपका बेटा 146 में से बेटा 92 आप सब्ट्रैक्ट करिएगा, ठीक है बेटा। इट विल कम आउट टू बी 4 आएगा ना बेटा, और यहां पर बेटा आपका 54 आएगा, ठीक है बेटा। 54 नंबर ऑफ विल बी द न्यूट्रॉन एक्सेस, ठीक है बेटा। तो मीन्स यहां न्यूट्रॉन एक्सेस 54 निकला इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ यूरेनियम 238। अब थोरियम में भी देखो बेटा, थोरियम में भी बेटा मैं न्यूट्रॉन एक्सेस निकालता हूं। चलिए मैं यहां ये पेन यूज करता हूं, देखिएगा बेटा न्यूट्रॉन एक्सेस किसके बराबर आएगा इस वाले केस में? यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेटा है ना 144, वो आएगा 144 माइनस बेटा आपका नंबर ऑफ दैट्स 90। अगेन बेटा दैट विल बी इक्वल टू 54। देखिएगा बेटा, now look at these two elements, यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है बेटा। जरा देख बेटा, यूरेनियम और इस वाले केस में इन दो एलिमेंट्स में देखिएगा बेटा, आप देखो बेटा, दे बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। दे बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स, यूरेनियम एंड थोरियम। दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर 92, 90। दे हैव डिफरेंट मास नंबर 238, 234, ठीक है बेटा। बट दे हैव द सेम न्यूट्रॉन एक्सेस, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन डिफरेंस। 54 यहां भी, 54 यहां भी। ऐसी स्पीशीज को हम बेटा आइसोडायोफोर्स कहते हैं, ठीक है बेटा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। आप घर में क्या करोगे? पेन कॉपी उठाओगे, इसमें कैलकुलेट करोगे न्यूट्रॉन फिर प्रोटॉन से डिफरेंस करिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइसोडायोफोर्स। पहली एग्जांपल मैंने ये दे दी, ठीक है बेटा। पहली एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन एंड, ठीक है। सेकंड एग्जांपल मैंने यूरेनियम और थोरियम दी, ठीक है बेटा। एग्जांपल नंबर सेकंड ये है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट ये था आपका। चलिए, ये दिस वाज अबाउट आइसोडायोफोर्स। उसके बाद बेटा, उसके बाद देन आई हैव द कॉन्सेप्ट दैट्स नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है बेटा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलिए अब हम लिखते हैं बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। हां, अब इसमें कोई जनरल रूल नहीं है बेटा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बेटा, ये एटम्स भी हो सकते हैं,
कभी किसी केस में आयोन्स भी हो सकते हैं या किसी केस में बेटा ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक ऐसा केस है जिसमें मैं क्या ले सकता हूं, मैं एटम्स भी ले सकता हूं, मैं आयोन्स भी ले सकता हूं, किसी केस में बेटा मैं मॉलिक्यूल्स भी ले सकता हूं। नाउ सिंपली ऐसी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या ऐसी केमिकल स्पीशीज दैट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, they are known as isoelectronic. Iso का मतलब same, electronic means they have the same number of electrons. So can I say like this beta, isoelectronic species, the species that have the species, ठीक है बेटा। अब यहां species क्या हो सकती है बेटा, ये atoms भी हो सकते हैं, ये बेटा ions भी हो सकते हैं, या ये बेटा molecules भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। in case of isotope, isobar, आइसोडायफर, मैंने आयोन्स की बात नहीं की, मैंने मॉलिक्यूल्स की बात नहीं की, बट हेयर मैं एटम्स भी ले सकता हूं, आयोन्स भी ले सकता हूं और बेटा मॉलिक्यूल भी ले सकता हूं, ठीक है। दैट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द स्पीशीज एटम्स, आयोन्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है बेटा। अब एग्जाम्पल के तौर पर जरा मैं देता हूं बेटा एग्जाम्पल, देखो हाइड्रोजन, चलिए मैं हीलियम पॉजिटिव लेता हूं, मैं लिथियम बेटा 2 पॉजिटिव लूंगा, मैं बेरिलियम बेटा 3 पॉजिटिव लूंगा। जरा इन 3 स्पीशीज की तरफ देखिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम, ठीक है बेटा। या बोरान भी ले लो, चलो बोरान 4 पॉजिटिव। जरा देखो बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, जरा देख बेटा मैं कैसे दिखाता हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा, इसका Z एटॉमिक नंबर है ना बेटा 1, इसका एटॉमिक नंबर बेटा 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4 और बोरान का 5, ठीक है बेटा। मींस न्यूट्रल स्टेट में हाइड्रोजन जो है बेटा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रल स्टेट में हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास 3, बेरिलियम के पास 4 और बोरान के पास 5। अब देखो बेटा हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका है ना बेटा हाइड्रोजन, H हाइड्रोजन, उसमें खाली 1 इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग मी, आर यू गेटिंग मी। अब देखो हीलियम, ये हीलियम पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है बेटा। एक एटॉमिक स्पीशीज या कोई भी केमिकल स्पीशीज अगर वो इलेक्ट्रॉन 1 लूज करेगा, उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन रिवर्स केस, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नेगेटिव चार्ज गेन कर रहा है, उसके ऊपर 1 नेगेटिव आता है। अगर 2 गेन करेगा, 2 नेगेटिव। ये एनालॉजी आप दिमाग में रखिएगा। अब हीलियम पॉजिटिव है, हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर ये है ना हीलियम पॉजिटिव, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, नॉर्मल लिथियम एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट ये लिथियम 2 पॉजिटिव है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। जब 3 में से 2 लूज किए, इसमें भी बेटा 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। सिमिलरली बेटा बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल एटम में, लेकिन ये 3 पॉजिटिव है, इसने बेटा 3 लूज किए हैं, तो बचा 1 ही इलेक्ट्रॉन। अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। सेम इज द केस इन द बोरान। आप देख रहे हो बेटा ये सारी केमिकल स्पीशीज जो है बेटा, इनमें एक चीज कॉमन है, दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी स्पीशीज को क्या कहते हैं, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है बेटा। चलिए एक एग्जाम्पल मेरा हो गया, उसके बाद बेटा मैं दूसरी एग्जाम्पल देता हूं। चलिए उसके बाद बेटा मैं दूसरी एग्जाम्पल देता हूं। अब यहां पर आइएगा बेटा आप, चलिए दूसरी एग्जाम्पल में देता हूं बेटा। सपोज सोडियम और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है बेटा। जरा देख बेटा सोडियम, ये यहां पर बेटा न्यूट्रल सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है बेटा। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स बेटा इसमें कितने होंगे बेटा, इसमें 11 होंगे। और मैग्नीशियम, और यहां पर बेटा आप मैग्नीशियम खाली पॉजिटिव लिखिएगा, ठीक है। तो यहां पर बेटा मैग्नीशियम पॉजिटिव मैंने लिखा बेटा, Mg पॉजिटिव, ठीक है बेटा। जरा देख बेटा मैग्नीशियम पॉजिटिव में मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है ना,
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, मींस मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर मैग्नीशियम पॉजिटिव 12 में से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, बचाना फिर से बेटा 11 इलेक्ट्रॉन्स। दीज टू स्पीशीज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है बेटा, चले और एक एग्जांपल, मैं और एक एग्जांपल देता हूं बेटा। आई हैव वन ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। जैसे बेटा मेरे पास क्लोरीन, मेरे पास आई हैव फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट क्लोरीन 3 नेगेटिव। चलो ऐसे लिखते हैं बेटा, कैल्शियम, मैंने एक एग्जांपल दी बेटा। कैल्शियम के बाद आई विल बी राइटिंग ओवर हेयर आर्गॉन 2 नेगेटिव। उसके बाद बेटा पोटेशियम नेगेटिव, एंड देन आई हैव द लास्ट एग्जांपल दैट इज योर क्लोरीन 3 नेगेटिव। ठीक है बेटा, क्लोरीन 3 नेगेटिव। अब जरा देखिएगा बेटा, अब जरा देखिएगा बेटा, और लिखो बेटा स्कैंडियम। हाँ, आप लिखो बेटा स्कैंडियम पॉजिटिव भी। ठीक है बेटा, चलो इन एग्जांपल्स को समझते हैं। गौर से समझिएगा बेटा मैं कैसे क्वेश्चन करता हूं। ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा। जरा मुझे बताओ बेटा, कैल्शियम जो आपका है ना, इसका एटॉमिक नंबर, ध्यान से देखना बेटा, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट्स इक्वल टू 20। ठीक है बेटा, मगर ये कैल्शियम ही है, ना ये कैटाइन है ना ये एनायनिक फॉर्म में है। कैल्शियम मींस इसका एटॉमिक नंबर 20, मींस इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 होंगे। ठीक है बेटा, अब दूसरा मैंने लिखा बेटा एर्गॉन 2 नेगेटिव। एर्गॉन इज अ नोबल गैस, याद रखो बेटा। एर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है। ठीक है बेटा, अब इसके ऊपर 2 नेगेटिव आ गया। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान के चलो, सपोज बेटा एर्गॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो पॉसिबल नहीं होगा, बट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट लेट इट बी, एर्गॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। 18 पहले थे इसके पास, अब 2 नेगेटिव है, 2 गेन किए, 18 + 2 आपका फिर से बेटा 20 आएगा। मींस एर्गॉन 2 नेगेटिव में 20 है। ठीक है, अगर पॉजिटिव होता तब सबट्रैक्ट करना था, लेकिन ये नेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है, उसके बाद बेटा पोटेशियम नेगेटिव है, पोटेशियम नेगेटिव है। अब समझो बात बेटा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया बेटा, मींस अगेन बेटा ये 19 + 1 20। चले उसके बाद मैं क्लोरीन की तरफ जाता हूं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। अब Cl3 नेगेटिव है, Cl3 नेगेटिव। क्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 17 + 3 अगेन बेटा आपका 20। ठीक है बेटा, अगेन आपका 20। अब यहां पे बेहतरीन चीज है, यहां बेटा स्कैंडियम पॉजिटिव, Sc पॉजिटिव। स्कैंडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इट इज पॉजिटिव ओवर हेयर। जरा देख बेटा, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, मींस इसके पास होंगे 21 इलेक्ट्रॉन्स। एक पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मतलब स्कैंडियम अगेन इज हैविंग 21 - 1, दैट्स अगेन बेटा 20 electrons. So these all species, they are actually isoelectronic species. ठीक है बेटा, they are isoelectronic species. They are isoelectronic species. ठीक है बेटा, अब मैं और एक एग्जांपल देता हूं बेटा, और एक एग्जांपल। आई हैव वन मोर ब्यूटीफुल एग्जांपल। अब मैं मॉलिक्यूल की एग्जांपल देता हूं, मैं 3 एग्जांपल्स देता हूं बेटा, 3। CO, CN, NO। देखो बेटा, ये CO, ये बेटा आपका CN, उसके बाद NO, एंड आई हैव द एग्जांपल ऑफ C2 2 नेगेटिव, C2 2 नेगेटिव। ये लिखो बेटा NO पॉजिटिव। ठीक है बेटा, और ये लिखो बेटा CN नेगेटिव। अब देखिएगा बेटा इन 4 स्पीशीज की तरफ बेटा, एक CO, CN नेगेटिव, NO पॉजिटिव और C2 2 नेगेटिव। अब जरा देखिएगा बेटा, क्या ये स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। अभी बेटा ये मॉलिक्यूल, इसमें मैंने मॉलिक्यूल भी रखा, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने CN नेगेटिव एक पॉली डायटोमिक एनाइन भी रखा, मैंने डायटोमिक कैटाइन भी रखा, और C2 2 नेगेटिव। मैं सब में इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालूंगा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है ना, ऑक्सीजन का 8, 8 + 6 इज 14, मींस इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये समझ आया कैसे मैंने निकाला। ये CO है, इसमें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बिकॉज एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 8,
6 प्लस 8 इज 14, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा इस वाले केस में सी एंड एन, लेकिन ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पहले आप गिनो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, 7 प्लस 6 इज 15, 7 प्लस 6 इज सॉरी इट इज 7, कार्बन का 6 है। चलो यहां में थोड़ा सा ऐड कर लेता हूं, वेट फॉर अ सेकेंड। देखिएगा बेटा, मैं पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में निकालूंगा इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो इट इज 6 प्लस 8, चलिए बेटा वो आपका 14 निकल के आ गया, अब चलिए अब देखिएगा बेटा सीएन नेगेटिव में। अब देखो बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का कितना है? नाइट्रोजन का 7 है, तो आप देखो बेटा 6 प्लस 7 तो कितना आएगा बेटा आपका? 13। मीन्स Cn में 13 इलेक्ट्रॉन्स है, साइनाइड में 13 है, मगर ऊपर है ना बेटा नेगेटिव चार्ज, मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, दैट इज 13 प्लस 1, दैट इज अगेन इक्वल टू 14। आर यू गेटिंग मी? यहां कंफ्यूज नहीं होना। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, 6 प्लस 7 इज 13, लेकिन ऊपर है ना नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, 13 प्लस 1 अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Cn नेगेटिव, दैट विल बी 14। ठीक है बेटा, अब यहां पे आइएगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन ऊपर बेटा चार्ज है पॉजिटिव। पहले देखो N और O में कितने आएंगे टोटल? नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 8 और 7 कितने आएंगे बेटा? 8 एंड 7 इज 15, है ना बेटा? 15 इलेक्ट्रॉन्स, मगर ऊपर है ना पॉजिटिव, मींस 15 में से एक सब्ट्रैक्ट करो, अगेन दैट विल बी इक्वल टू 14। आर यू गेटिंग मी? चलिए उसके बाद C2 2 नेगेटिव, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के पास 6 6 12, बट ऊपर है ना 2 नेगेटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 12 प्लस 2 अगेन इट्स इक्वल टू 14। तो देखिएगा बेटा अगेन 14। जरा देख बेटा, अब ये जो केमिकल स्पीशीज है, चाहे मैं बेटा इसकी बात करूंगा, चाहे मैं Cn नेगेटिव की बात करूंगा, NO पॉजिटिव की बात करूंगा, या C2 2 नेगेटिव की बात करूंगा, यहां एटॉमिक नंबर 2 नहीं है, C2 ये मॉलिक्यूल है, इट्स C2, 2 कार्बन के एटम्स, 2 नेगेटिव। हर किसी केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 14 14 14 एंड 14, दे आर एक्चुअली द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है बेटा, जल्दी बेटा इसको कॉपी करिएगा। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड था, ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड था, और ये एग्जाम्पल नंबर बेटा फोर्थ था। ठीक है बेटा, जल्दी इनको कॉपी करिएगा। कोई कंफ्यूजन ना हो बेटा, इसलिए बेटा इनको मैंने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा। ठीक है, और ये अलग, ये एग्जाम्पल अलग थी। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल अलग थी। ठीक है, यहां पे भी बेटा ये एग्जाम्पल आपकी अलग है। दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है बेटा, अब लास्ट मेरा हमारा रह गया बेटा, दैट इज योर आइसोस्टर्स। ठीक है बेटा, देन वी आर लेफ्ट विथ आइसोस्टर्स। ठीक है बेटा, आइसोस्टर्स। ठीक है बेटा, अब देखिएगा बेटा ये भी बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आइसोस्टर्स किन्हें कहते हैं? आइसोस्टर्स देखो बेटा, ये ऐसी केमिकल स्पीशीज होती है, अगेन एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं बेटा, या आपके बेटा आयन्स हो सकते हैं, दैट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज वेल एज सेम नंबर ऑफ एटम्स। देखो बेटा, अगर खाली सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब अगर इलेक्ट्रॉन भी सेम है और एटम्स भी सेम है, मान लो इसमें 2 एटम्स, इसमें 2 एटम्स, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन भी सेम, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम, सच स्पीशीज आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है बेटा, चलिए पहले आप डेफिनेशन लिखिएगा बेटा। द केमिकल स्पीशीज, the chemical species that have the same
number of electrons as well as same number of atoms are known as isosters. They are known as isosters. ठीक है बेटा, चलिए, दे आर नोन एज आइसोस्टर्स। मैंने जो आपके आइसोस्टर्स होते हैं, इनमें मैं दो इंपॉर्टेंट चीजें लिखूंगा बेटा। जो आपके आइसोस्टर्स होते हैं, आइसोस्टर्स, दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं बेटा, और आइसोएटॉमिक भी। ठीक है बेटा, आइसोएटॉमिक मींस दे हैव द सेम नंबर ऑफ एटॉम्स। इनका एटॉमिसिटी भी सेम होता है, नंबर ऑफ एटॉम्स, एंड दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एज वेल। ठीक है बेटा, एक बेहतरीन एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अब एग्जांपल देखिएगा बेटा। एग्जांपल N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। जरा पहले देखो बेटा, निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों केसेस में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N2, दो नाइट्रोजन, 7 आपका बेटा 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है। निकालो कार्बन मोनोऑक्साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 + 6 इज अगेन बेटा 14। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम, और जरा देखो एटम्स कितने बेटा, 9 N2, इसमें 2 एटम्स है, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 1, इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स 2 है। सेम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है बेटा, सेम नंबर ऑफ एटम्स as well as same number of electrons. They are isoelectronic as well as isoatomic. ऐसी प्रजाति को बेटा हम क्या कहते हैं? These chemical species are known as isosters. ठीक है बेटा, और एक बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने मैं लिखता हूं। Write down the example of N2O and carbon monoxide. चलिए और एक एग्जांपल, चलिए N2O और बेटा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बेटा, you wait for a second. It's actually N2O and carbon dioxide. ठीक है बेटा, I'll be writing N2O और बेटा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जरा पहले देखो बेटा, क्या इनमें नंबर ऑफ एटम्स सेम है? 2 और 1 नंबर ऑफ एटम्स बेटा आपके 3 है। ठीक है बेटा, यहां पर भी देखो बेटा, नंबर ऑफ एटम्स कितने बेटा, 1 + 2 दैट्स अगेन इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स हमारे सेम निकले। जरा निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N2O में। देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, 7 + 7 + 8 दैट इज 7 7 14, और 14 + 8 बेटा आपका निकल के आएगा 22। मींस इसमें इलेक्ट्रॉन्स बेटा 22 होंगे। 2 नाइट्रोजन के आएंगे ना 14, 1 ऑक्सीजन का आएगा ना 6, 8 + 14 इज 22। अगेन जरा देखो बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक कार्बन का 6, ऑक्सीजन 8 + 8 16 + अगेन 6, इट्स इक्वल टू 22। ठीक है बेटा, मींस जो ये दो केमिकल स्पीशीज है, नाइट्रोजन N2O, ठीक है बेटा, N2O और कार्बन डाइऑक्साइड, they have the same number of electrons, they are isoelectronic, they are isoatomic, that's why we call these chemical species as isosters. ठीक है बेटा, I hope यहां तक बेटा हमारा डिस्कशन बहुत सिंपल था। I was quite clear to all of you, quite audible and visible. I cited a lot of examples. I hope examples से भी आपको समझ आ गया, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया। यही चीजें बेटा आप कॉपी पे लिखोगे, अपनी नोटबुक पे लिखोगे, यू विल गेट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट ऑल दीज केमिकल स्पीशीज। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा और एक स्पीशीज रहता है, दैट्स नोन एज आइसोमर्स। ठीक है बेटा, आइसोमर्स हम बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। दीज आर द कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, या स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, बट दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल कंपोजिशन। आइसोमर्स को बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहां ये सारी स्पीशीज सब याद रखोगे। अब चलिए, अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आई होप यहां तक बेटा आप लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब कुछ नीट के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नीट एग्जामिनेशन में एक बहुत बार बेटा क्वेश्चन
पूछा गया है, या बाकी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जैसे बेटा आपका जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन है, या आपका बेटा एएफएमसी आर्मड फोर्स मेडिकल कॉलेज, या एआईपीएमटी एग्जामिनेशन, एएमयू एग्जामिनेशन एंड ऑल दैट, तो वहां पे बेटा किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है बेटा, चलिए चलिए, दो चीजें है बेटा। नंबर 1 इज द अल्फा डिके। देखो, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपसे शेयर करता हूं क्वेश्चन। जो भी रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेस जो होते हैं वो इमिट करते हैं, दे इमिट अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, या कभी कभी गामा रेडिएशंस। जो रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेस होते हैं, कुछ हायर एलिमेंट्स जो है ना, ट्रांसयूरानिक एलिमेंट्स, ठीक है बेटा, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है, उनका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज कंपैरेटिवली अनस्टेबल, दे हैव द न्यूक्लियर अनस्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, अब जब न्यूक्लियस अनस्टेबल है, वो न्यूक्लियस क्या करता है, अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए वो इमिट करता है कुछ पार्टिकल्स, जैसे अल्फा पार्टिकल्स, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया। व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल? इट इज 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बाउंड सिस्टम। आर यू गेटिंग मी? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बाउंड सिस्टम दैट इज आइडेंटिकल विद हीलियम न्यूक्लाई, दैट इज एन अल्फा पार्टिकल, दैट इज एन अल्फा पार्टिकल। अब देखो बेटा, यही जो आपके अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, ये अपनी स्टेबिलिटी को कैसे गेन करते हैं, दे इमिट spontaneously certain particles like alpha particles, like beta particles, or sometimes gamma radiations, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इट्स नोन एज सिंपली दिस प्रोसेस ऑफ spontaneous emission of these particles by an unstable nuclei, it's known as radioactivity। क्या कहते हैं? radioactivity। इसको आगे जाके हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, एक अनस्टेबल न्यूक्लाई वो इमिट करेगा या तो अल्फा पार्टिकल, देखो बेटा, या तो अल्फा पार्टिकल, आर यू गेटिंग मी, या बेटा आपका बीटा पार्टिकल। ठीक है बेटा, अगर अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं अल्फा डिके। क्या कहते हैं? अल्फा डिके। जो पेरेंट न्यूक्लाई है, पेरेंट न्यूक्लाई, वो कन्वर्ट हो जाता है डॉटर न्यूक्लाई में। ठीक है बेटा, कैसे कन्वर्ट होगा आगे जाके देखते हैं। या ये क्या कर सकता है, इट कैन इमिट बीटा पार्टिकल, इट विल शो बीटा डिके। ठीक है बेटा, बीटा डिके 2 टाइप्स की होती है, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम बीटा नेगेटिव लेते हैं, उसी को मान के चलेंगे बीटा डिके। ठीक है, बीटा डिके में क्या हो जाता है, समझो बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बीटा डिके में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में बेटा आपको पता है वी हैव द प्रोटॉन एंड वी हैव द न्यूट्रॉन। आर यू गेटिंग मी? दिमाग में बात बिठा के रखिएगा। आपके न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। देखिए बीटा डिके में क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो ये न्यूट्रॉन भाई साहब है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में और इमिट करता है बेटा अल्फा पार्टिकल। देखो कितना बेहतरीन चीज हो गया, न्यूक्लियस के अंदर ही कोई फिनोमिना हो गया। न्यूक्लियस के अंदर ही जो न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही रहेगा और ये इमिट करता है बीटा पार्टिकल, एक्चुअली एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, और इसके साथ साथ और एक फंडामेंटल पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो, वो मैं आगे जाके बताता हूं आपको। चलिए, 2 चीजें आपने सीखी। अल्फा डिके में रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई इमिट करेगा अल्फा पार्टिकल, बीटा डिके में बीटा पार्टिकल इमिट करेगा। कैसे इमिट करेगा? न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा? प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही रहता है और बाहर निकल के आता है योर बीटा पार्टिकल। चलिए अब देखिएगा बेटा, समझने की कोशिश करिएगा बेटा, मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इट इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। चलिए सबसे पहले बेटा मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, अगर अल्फा डिके होगा, व्हाट इज अल्फा डिके? अगर अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, आपको पता है बेटा जो अल्फा पार्टिकल है ना, अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और इसका मास नंबर 4 होता है। वाई 4 मैंने आपको बता के रखा है। अल्फा पार्टिकल इज डबल प्रोटॉन डबल न्यूट्रॉन बाउंड सिस्टम, 2 + 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर, वो बेटा आपका 4 आएगा। ठीक है बेटा, अब चलिए देखिएगा बेटा, मान के चलो बेटा अगर कोई एलिमेंट एक्स है, ध्यान से समझना, अगर कोई एलिमेंट एक्स है, इसका एटॉमिक मास मैंने ए से लिखा और इसका एटॉमिक नंबर मैंने जेड से लिखा। ठीक है बेटा,
अगर यही इमिट करेगा अल्फा पार्टिकल, ध्यान से समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर ये एटम, अगर ये पेरेंट एटम या पेरेंट न्यूक्लियाई इमिट करेगा अल्फा पार्टिकल, तो मैं पहले ही दिखाऊंगा, प्लस ये इमिट करेगा अल्फा पार्टिकल, मींस 4 and 2। देखो बेटा, अल्फा पार्टिकल इसके न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, जो पेरेंट से अब डॉटर बनेगी, सपोज डॉटर न्यूक्लियाई वाई बन गया, क्या बन गया, वाई, उसका एटॉमिक मास क्या होगा, या उसका मास नंबर क्या होगा, उसमें 4 सब्ट्रैक्ट हो गया ना, 4 कम हो गया ना, कैन आई राइट बेटा, इसका मास होगा एटॉमिक मास A-4, वाई A-4, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इसके न्यूक्लियस से बाहर निकला, 4 एटॉमिक मास यूनिट्स इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गए, तो मैंने A-4 लिखा। अब देखो बेटा, Z में क्या फर्क आएगा, एटॉमिक नंबर में क्या फर्क आएगा, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखो, एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, ध्यान से समझना, 2 प्रोटॉन बाहर निकले, मींस एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 2 यूनिट्स, तो यहां पे बेटा Z-2 आएगा। ठीक है बेटा, तो प्लस प्लस साथ साथ में बेटा, चलिए मैं एग्जांपल देता हूं, चलिए सपोज बेटा, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं बेटा, रेडियम की, ध्यान से देखना बेटा, Ra रेडियम, ध्यान से समझना बेटा, रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 है, और रेडियम का बेटा मास नंबर 226 है, एटॉमिक मास 226 है। जब रेडियम, चलो यहां लिखो बेटा अल्फा डिके, ठीक है बेटा, जब रेडियम इमिट करेगा अल्फा पार्टिकल, मींस अल्फा डिके हो जाएगा। जरा देख बेटा, मैं पहले लिखता हूं बेटा, अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2, ठीक है बेटा, जो रिजल्टेड न्यूक्लियाई बनेगा, उसके एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट्स का कमी आएगा, 2 यूनिट्स कम उसका होगा, मींस वो 88 से बनेगा 86, मींस जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगी, जो रिजल्टेंट न्यूक्लियाई बनेगा, उसका एटॉमिक नंबर 88 - 2 होगा, दैट इज 86। अब जरा बता बेटा, 86 किसका एटॉमिक नंबर है, दैट्स योर रेडॉन, मींस Rn, रेडॉन बनेगा, रेडॉन का एटॉमिक नंबर 88 आएगा। और साथ साथ में जो ये रेडॉन है, इसका मास नंबर कितना होगा, अल्फा पार्टिकल बाहर निकला ना रेडियम से, मींस रेडियम का था 226 -4, तो वो आपका निकल के आएगा बेटा 222, ये मेरा बनेगा। इस डिके को बेटा हम कहते हैं अल्फा डिके, क्या कहते हैं, अल्फा डिके। ठीक है बेटा, दिस अल्फा डिके, क्लियर कंक्लूजन मैंने रखा बेटा, अल्फा डिके। ठीक है बेटा, इसको जल्दी करिएगा, आप इक्वेशन निकाल सकते हो, जरा देख बेटा आप, उसके बाद देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट्स नोन एज बीटा डिके, ध्यान से समझना बेटा, दैट इज बीटा डिके। ठीक है बेटा, इसको लिखना बेटा, मगर नेगेटिव बीटा डिके। देखो नेगेटिव बीटा डिके में क्या होता है, समझना बेटा बात, इसमें न्यूक्लियस के अंदर ही फिनोमिना होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही जो न्यूट्रॉन है, ध्यान से समझना बेटा, जो न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, ध्यान से समझना, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, और ये प्रोटॉन, मगर याद रखना बेटा, ये प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस में ही, ठीक है बेटा, ये प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस में ही, आर यू गेटिंग मी, बट बाहर क्या निकलता है बेटा, बाहर निकलता है आपका बीटा पार्टिकल, क्या निकलता है बेटा, बीटा पार्टिकल। असल में जो ये बीटा पार्टिकल है ना, इट्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा वाया द मैकेनिज्म ऑफ बीटा डिके, दैट्स नोन एज बीटा पार्टिकल। और साथ साथ में बेटा और एक पार्टिकल निकलता है, दैट्स नोन एज एंटी न्यूट्रिनो। जरा याद कर, पहला लेक्चर मेरा, मैंने क्लासिफिकेशन बताया था मैटर का, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स, फिर मैंने बताए थे बेटा 6 टाइप्स के लेप्टॉन्स होते हैं, मैंने हर किसी लेप्टॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, और हर किसी न्यूट्रिनो का जो एंटी पार्टिकल होता है, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है बेटा, सो दिस एंटी न्यूट्रिनो मैंने समझाया था, इसका सिंबल ऐसे है बेटा, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है बेटा, और बीटा पार्टिकल का सिंबल आप लिखो ई नेगेटिव। ठीक है बेटा, और आपका प्रोटॉन, मींस शॉर्ट में इक्वेशन देखो बेटा, जो आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा बेटा, ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होगा बेटा बीटा पार्टिकल में, और साथ साथ में एंटी न्यूट्रिनो।
बट दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिठा के रखिएगा, जो ये प्रोटॉन है ना, ये न्यूक्लियस में ही रहता है, ये दो बाहर निकलते हैं। जरा देख बेटा, अब समझ बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मान के चलो बेटा, ये कोई एलिमेंट एक्स है, इसका एटॉमिक नंबर मास ए है, इसका एटॉमिक नंबर जेड है। अगर इसने दिखाया बीटा डीके, क्या दिखाया बेटा? बीटा डीके। व्हाट विल हैपन? अगर इसने बीटा डीके दिखाया, जरा दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिठा, बीटा डीके जब हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर वो प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही रहता है ना, आर यू गेटिंग मी? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, बट प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही रहता है। जब प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही रहेगा, इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा बाय 1 यूनिट। आर यू गेटिंग मी? तो जो रिजल्टेंट न्यूक्लियर मेरा बनेगा, लेट दैट बी वाई। ठीक है बेटा? उसका जो Z होगा, वो अब Z नहीं रहेगा, वो Z+1 बन जाएगा, दैट इज Z+1। Y+1 बिकॉज न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया और प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही रहता है। ठीक है? अब बताओ, मास नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? दिमाग बिठा, क्या मास नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? और नहीं पड़ेगा कोई फर्क। वाई? बिकॉज न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, एक न्यूट्रॉन कम हो गया, एक मास नंबर कम हो गया, मगर वही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, मींस मास नंबर पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। दिस इज द इक्वेशन। और साथ में बेटा मींस ए आपका ए ही रहेगा। ठीक है बेटा? प्लस बेटा आपका बीटा पार्टिकल प्लस बेटा आपका एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है बेटा? ये दो इक्वेशंस दिमाग में बिठाइएगा। आप देखो बेटा, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। जिस बच्चे को यह क्वेश्चन आएगा करना, आई होप ही विल मेक इट इन द नीट एग्जामिनेशन। देखो बेटा, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं बेटा। कोई एलिमेंट एक्स है, ठीक है बेटा? ध्यान से समझना, कोई एलिमेंट एक्स है, आपके लिए क्वेश्चन घर में करके लाना। एक एलिमेंट एक्स है, इसका हो गया बेटा अल्फा डीके। इसका क्या हो गया बेटा? इसका हो गया अल्फा डीके। तो कोई डॉटर वाई बन गया, डॉटर वाई का हो गया बेटा बीटा डीके। ठीक है बेटा? सपोज बेटा वाई के बाद जेड बन गया, ठीक है बेटा? और जेड का भी अगेन हो गया बेटा बीटा डीके। जो रिजल्टेंट न्यूक्लियर मुझे बनेगा, दैट्स आर। मुझे बताओ आर और इस एक्स में क्या रिलेशन होगी? ध्यान से याद रखना, मैं क्वेश्चन का आंसर यही से बताता हूं, दे विल बी आइसोटोप्स। क्वेश्चन दिमाग में बिठा के रखो बेटा। जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर, अगर उसका अल्फा डीके हो जाएगा फॉलोड बाय 2 बीटा डीकेज, जो पेरेंट और जो एक्सट्रीम वाली डॉटर न्यूक्लियर होगी, वो आपस में क्या होती है? दे आर आइसोटोप्स। समझिए बेटा कैसे। जरा देखो पर एक्स, इसका एटॉमिक मास ए है और इसका एटॉमिक नंबर जेड है। जब अल्फा डीके हो जाएगा, ध्यान से देखना बेटा, अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा, जो वाई बनेगा उसका मास नंबर डिक्रीज होगा बाय 4, दैट इज A-4। ठीक है बेटा? और एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा बाय 2 यूनिट्स, Z-2। ठीक है बेटा? Z-2। आर यू गेटिंग मी? अभी मैंने बताया, अल्फा पार्टिकल जब इमिट होगा, मास नंबर में 4 डिफरेंस आएगा और एटॉमिक नंबर में 2 डिफरेंस आएगा। क्योंकि अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, एक ऐसा पार्टिकल बाहर निकला जिसका मास 4 था, जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 था। मास में 4 कम, प्रोटॉन्स में एटॉमिक नंबर में 2 कम। अब उसके बाद हो गया बेटा इस वाई का बीटा डीके। ध्यान से समझना, जब बीटा डीके होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, एटॉमिक मास में कोई भी फर्क नहीं आता है, बट एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज होगा। सो कैन आई से लाइक दिस, जो ये Z होगा, Z का अगर इसका A-4, ये A-4 ही रहेगा। आर यू गेटिंग मी? लेकिन इसका अब आएगा ना Z-2 + 1, क्योंकि 1 यूनिट से इंक्रीज होगा, Z-2 + 1 वो आएगा ना बेटा, आप ये बनेगा Z-1 ही। ठीक है बेटा? क्योंकि -2 को आप +1 करना है, तो -1 रहेगा। चलिए, उसके बाद अगेन बेटा और एक बीटा डीके हो गया, क्या मास नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? नो, नॉट एट ऑल। तो बेटा आपका ये बनेगा अगेन Z, मास नंबर फिर से सेम रहेगा A-4, मगर जो ये Z-1 है, ये है ना
इस Z का एटॉमिक नंबर ये इंक्रीज अगेन हो जाएगा बाय 1 यूनिट, मींस Z -1, इसको +1 करिएगा, ये अगेन बेटा आपका क्या निकलेगा, Z ही निकलेगा। ठीक है बेटा, जरा देख बेटा, जरा देख बेटा, आपकी जो सारी कहानी है बेटा वो खत्म होगी, वो सारी कहानी खत्म होगी। जरा इन दो के बीच में कंपैरिजन देखो, दो एटम्स दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर Z, ठीक है ना बेटा, बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, यहां A -4, यही आपके होते हैं ना आइसोटोप्स, एटम्स दैट हैव द सेम atomic number but different atomic masses, they are known as what? They are known as isotopes. आप एक बड़ी बड़ी कहानी याद रखिएगा, when a particle undergoes alpha decay followed by 2 beta decays, isotopes are formed. ठीक है बेटा, यहां पर बेटा मैं एक पॉइंट लिखता हूं बेटा, एक बेहतरीन पॉइंट, when a nuclei, चलो ऐसे लिखता हूं बेटा, हाँ, when a nucleus, जब न्यूक्लियस का बेटा एक अल्फा डिके होगा और when it's followed by 2 बीटा डिकेज, तो हमारे बेटा आइसोटोप्स बनते हैं। सो कैन आई राइट द स्टेटमेंट, जनरलाइज स्टेटमेंट बेटा, when a nucleus undergoes 1 alpha decay followed by 2 beta decays, followed by 2 beta decays, isotopes are formed. Isotopes are formed. ये बेहतरीन स्टेटमेंट है, इसको बेटा आप घर में देख लीजिएगा बेटा, ये नीट के बारे में इंफॉर्मेशन था। सो मैंने आपको प्रोसीजर दिखाया बेटा, यहां अल्फा पार्टिकल इमिट हो गया, फिर बीटा, तो आपका बेटा ये बनेगा। उसके बाद और एक स्टेटमेंट जाते जाते, जब भी एक न्यूक्लाई खाली अल्फा डिके दिखाएगा, आइसोडायाफोर्स आर फॉर्मड। क्या बन जाते हैं बेटा? आइसोडायाफोर्स आर फॉर्मड। सो ये क्वेश्चन आप दिमाग में मुझे करके लाना, अगर एक न्यूक्लाई है, खाली एक अल्फा डिके हो गया, उस पेरेंट और डॉटर के बीच में क्या रिलेशन है? असल में वो बेटा आइसोडायाफोर्स होते हैं, मींस उनका न्यूट्रॉन एक्सेस सेम होगा। इस चीज को बेटा घर में कर लेना, मुझे कल दिखाना। आई होप आई वॉज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घर में आप देख लीजिएगा। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, पहले मैं समझता हूं आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किस किस को समझ आ गया, कितना % समझ आ गया, आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। साथ साथ में अगर किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगा, ही आर शी कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है बेटा, मैं चैट बॉक्स ऑन कर लेता हूं। आई विल बी कॉलिंग, चैट बॉक्स ऑन करिएगा सर। गजमपुर सर आप ठीक है अच्छे से? चलिए बच्चे बेटा आप, मैं चैट बॉक्स मैंने आपके लिए ऑन करके रखा है। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क बोल्डली विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी। किसको कितना प्रतिशत समझ आ गया, पहले मुझे यह जानना है। आई होप यू पीपल आर फाइन। मैंने आपके लिए बेटा चैट बॉक्स ऑन करके रखा है। किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोडायाफर्स, आइसोस्टर्स, आइसोमर्स, आइसोटोन्स, ओएसिस राइटिंग सर 200% क्लियर। चलिए समी सिंह क्लियर सर, सॉलिटरी अबरार 100% क्लियर, बरार is clear, everything clear. Muzaffar is saying 100% clear. Muskan Nabi 100% clear. Rathri Yunus clear. Vani Mahavish clear. I hope I'm getting good feedback. Someone is there writing 100 raised power 100, 10 raised power 100 times clear. चलिए बेटा क्रिस्टल क्लियर। सर ये क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। चलिए आपके लिए मैंने असाइनमेंट रखा है, इसका मुझे आंसर चाहिएगा। मैंने क्वेश्चन ये पूछा, अगर कोई न्यूक्लियर होगा, अगर वो अल्फा डिके दिखाएगा फॉलोड बाय 2 बीटा डिकेज, जो रिजल्टिंग डॉटर न्यूक्लियर है वो क्या होगा? मैंने आंसर यही से बताया,
पेरेंट और डॉटर के बीच में रिलेशन ये होगा, दे विल बी आइसोटोप्स। मैंने आपको क्लियरली दिखाया कैसे आइसोटोप्स होंगे। राशिद अहमद इज सेइंग सर डेली क्लास दे देना। एक्चुअली वी आर बाउंड टू द टाइम टेबल। तो टाइम टेबल में बेटा मेरी हफ्ते में 3 ही क्लास होती है, तो उन क्लासेस में बेटा आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। समवन इज सेइंग थैंक यू सर, लव यू सर, लव यू टू, whosoever he is. Any question? Any question? Any questions? I hope offline classes जल्दी ही resume हो जाएंगी, तो we will get सर क्या एटॉमिक नंबर 3 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्टेबिलिटी के लिए, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अरीसा मंजूर, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। सर लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो स्टेबिलिटी के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दैट्स इट इज सिंपली द रिप्रेजेंटेशन, इट इज सिंपली द रिप्रेजेंटेशन हम कैसे इन केमिकल स्पीशीज को दिखाते हैं, ठीक है। तो आई होप आई वॉज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे।